ज्ञानवापी धर्म संसद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। धर्म संसद, देश बहुत बड़े धर्म संकट में है ना, तो सोचा एक धर्म संसद की जाए। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, शिवलिंग या फाउंटेन, मस्जिद या महादेव का मंदिर, 350 सालों का तप, क्या न्याय मिलेगा? अब मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, सब जुडिस है। लेकिन सवाल जानते हैं क्या है? सवाल दरअसल जो डर है, जो मुस्लिम पक्ष को डर है, जो असद ओवैसी को डर है, वो ये है कि ये सारी चीजें एक बहाना है। दरअसल रिलीजियस कैरेक्टर बदलने की कोशिश हो रही है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद की रिलीजियस कैरेक्टर बदलने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि दरअसल ये पूरी लड़ाई जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद की धार्मिक पहचान को बदलने के लिए की जा रही है। सर्वे तो बस पहला कदम है। वो कह रहे हैं कि ये 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये 1991 प्लेसेस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है? क्योंकि उसमें जो जजमेंट है उसमें जिक्र था कि राम मंदिर को छोड़कर बाकी किसी और का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलाया जाएगा 47 के बाद। अब ये तब, क्योंकि यहां तो मांग की गई है सिर्फ गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा का अधिकार, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दरअसल रिलीजियस कैरेक्टर बदलने की कोशिश है। लेकिन समझिएगा इसको, धर्म संसद में सबसे बड़ा मुद्दा है वजूखाने में शिवलिंग, जिसे मुस्लिम पक्ष फाउंटेन बता रहा है, उसने इस बहस को अलग ही रंग दे दिया है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर, मैं बता दूं, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंप दी है कोर्ट में, और इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है, जिसके सामने आने के बाद सबूतों का एक तरीके से अंबार लग गया है, जो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर रही है ये रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में कहा गया है खंडित देव विग्रह वहां पर मस्जिद के अंदर, ये स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है। देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर, कमल पुष्प पे निशान वहां पर, शेष नाग की आकृति वहां पर, सुंदरी मतलब सिंदूर रंग की कलाकृतियां वहां पर, और इसमें और भी कुछ है, मेरे हाथ में पूरी रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया है कि पुराने मंदिरों का मलबा जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति है, शिलापट कमल की कलाकृति इसमें देखी गई है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये कमीशन रिपोर्ट जो है, ये अजय कुमार मिश्र कोर्ट अधिवक्ता कमिश्नर, ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है। तो पहले जो लोग कह रहे थे कि सर्वे में कुछ नहीं है, वो शिवलिंग है, मतलब वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब इस कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद क्या होगा? धर्म संकट है एक बहुत बड़ा देश में, धर्म संसद करते हैं। मैं चाहूंगा एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है, राजनीतिक मेहमान नहीं है आज, क्योंकि ये धर्म संसद है, इसलिए सोचा पॉलिटिक्स नहीं, आज विशुद्ध धार्मिक बहस, पता लगे देश को क्या सत्य है क्या झूठ है। मेरे साथ नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ साध्वी प्रज्ञा जी हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती, भाई तालियां प्लीज बजती रहें। मेरे साथ अजय गौतम जी हैं, अजय भाई आपका। आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य आपका। हाजिर खान साहब मेरे साथ हैं, हाजिर खान साहब के लिए जोरदार तालियां। रशीदी जी, साजिद रशीदी, और मुजीबुर रहमान साहब हैं, आप वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं रशीदी साहब आपसे, आपके पक्ष से मैं शुरू करना चाहूंगा। इस रिपोर्ट के बाद सर कुछ कहने को बचा है? इसमें तो जो लिखा गया है कि देव विग्रह, खंडित देव विग्रह, और इसमें शेषनाग की कलाकृति, देवी देवताओं की कलाकृति, खंडित मूर्तियां, मंदिर का मलबा। रशीदी जी, देखिए कोर्ट में पेश हुई है जी, कोर्ट उसको तमाम एंगल से देखेगा। अगर ज़रूरत पड़ी एएसआई को भी जाएगा, ये एएसआई भी अपने तौर से इसका निरीक्षण करेगा। उसके बाद में जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, कौन नहीं उसको मानेगा। हमने तो बाबरी मस्जिद के उस फैसले को भी माना है जिस फैसले में कोर्ट ने सारी चीज़ें कहने के बावजूद ये कहा कि मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जगह रामलला को दे रहा हूँ। हमने माना उसको, माना कि नहीं माना? देश का कोई मुसलमान आप बताइए जिसने कहा हो कि भाई नहीं हम नहीं मानते इस कोर्ट के फैसले को। हम तो कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है, कोर्ट तक की नौबत नहीं आनी चाहिए शायद। सवाल खड़ा ये, तो हमेशा गंगा जमनी भाईचारा मिलकर रहने की बात होती है, सवाल तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मनी मन आपको भी पता है वो
मैं एक बार रशीदी जी, मुझे याद है उस वक्त भी मेरी आपसे बहस हो रही थी। हमेशा एक चीज कही जाती थी कि वो आस्था का नहीं, वो टाइटल सूट का मामला है। ये कहते थे आप लोग, टाइटल सूट का, जमीन के अधिकार का मामला है। क्योंकि अंदर अंदर आपको भी पता था कि वो श्री राम जन्मभूमि स्थान तो है, लेकिन ये जमीन के अधिकार का मामला है। यहां पर भी क्या रशीदी जी ये नहीं हो रहा है कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, ये है वो है, अंदर ही अंदर पता आपको है कि वो काशी विश्वनाथ भोले की भूमि है? तो मेरा बस सवाल ये है रशीदी जी, वो कोर्ट से, ये सपोर्ट से, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे भाईचारा बढ़ता है और नफरत की दुकानें बंद होती है, जिसको आप सबसे पहले बंद करना चाहते हैं शायद। अमन, ये आपका शो है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना तो आस्था पे फैसला दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना तथ्यों पे फैसला दिया। तथ्यों पे नहीं दिया, नहीं। सुप्रीम सन मैं बात पूरी करूं। पूरा करेंगे उसके बाद, मैं बात पूरा करेंगे उसके बाद। गलत बात ना, गलत झूठ है। कोर्ट ने अमन, गलत बात है। देखो मुझे एक काम करते हैं, आचार्य विक्रमादित्य, मैं पूरा कर लूं। ये गलत है, आप जो बीच में बोल रहे हैं गलत है भाई। सबकी दलीलें नंबर जरूरी है आएगा तो आप, हाँ बोलिए रशीदी जी, मैंने शांत कराया। आप मेरी बात का पूर्णतः खंडन करें, सुप्रीम मुझे कोर्ट कोई ने एतराज आस्था पे ना नहीं। तथ्य पे, सुनिए तो किस पर? जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही उसमें। जी। क्या कहा? सबसे पहले ये कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये सिद्ध हो सके कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। कुछ चीजें मिली, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी कि मंदिर उनसे कहा जाए, नंबर एक। दूसरे, कोर्ट ने कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी तरीके से रखी गई। चौथे, कोर्ट ने कहा कि 1992 में जो मस्जिद को शहीद किया गया वो गलत किया गया। चौथे, कोर्ट ने ये कहा कि जो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनको सजा होनी चाहिए। ये अलग बात है कि वो बाद, ये अलग बात है कि वो बाद में बरी हुए। मेरी चारों बातें जायज हैं कि नहीं है? फिर कोर्ट ने ये कहा, सुनिए, फिर कोर्ट ने ये कहा कि मेरे पास एक विशेष अधिकार है, 144, मैं 142 मेरा विशेष अधिकार है। उस विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं ये जगह रामलला को दे रहा हूं। मुसलमान खामोश हो गए। अच्छा, तो आपको क्योंकि क्या कोर्ट का अधिकार है, बहस, एक मिनट, कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट दे सकता है। लेकिन क्या आपको आप जो ये नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप जो ये आपने बोला, मेरा एक सवाल, आपको ये कहीं भी सवाल इस जो पूरी पहले बहस के दौरान, क्या रशीदी जी आपको ये डाउट था कि वो श्री राम जन्मभूमि स्थान नहीं हो सकता? उसी का जवाब दे रहा हूं मैं आपको, उसी का जवाब। ये सवाल आप पहले कर चुके जी, हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर मुझे डाउट था तो क्या कोर्ट को पता नहीं था सच्चाई? आपको था या नहीं था? नहीं, कोर्ट को सच्चाई आपको था या नहीं कोर्ट था? ने तो कोर्ट किया ना। आपको था या नहीं था? मैं कोर्ट को कोर्ट कर रहा हूं। नहीं, राम जन्मभूमि स्थान है, वो तो किसी को डाउट नहीं था। वो देखिए, राम जन्मभूमि, भाई अयोध्या में ही पैदा हुए प्रभु राम, कोई डाउट थोड़ी ना किसी को। मैं किसी की तो आस्था टाइटल को सूट का मामला था। ना तो यहाँ चोट करने के लिए बैठा हूं, ना किसी आस्था पर बात करने के लिए बैठा हूं, ना कोर्ट ने आस्था पर फैसला दिया। ये बात याद रख लीजिए आप। कोर्ट जो भी फैसला देता है वो कानून पर देता है और अपने अधिकार पर देता है, ठीक है, तथ्यों पर देता है। ये सुन लीजिए बात। तो आप ये बात जो घुमा कर मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि साहब राम जन्मभूमि गलत। एक मिनट अजय जी, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। ये तो शाश्वत सत्य है कि अयोध्या प्रभु श्री राम जन्मभूमि। सत्य नहीं है वो। अच्छा, वो रिपोर्ट है। अरे वो रिपोर्ट है जनाब। ऐसा बोलेंगे तो यही फिर तो भ्रम फैलाते हैं आप लोग। फिर अच्छा, ये एक रिपोर्ट है। आप मेरे से प्रभु राम का जन्म स्थान भाई साहब, ये सर्वे रिपोर्ट है। आप नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ये सर्वे रिपोर्ट नहीं, वो नहीं मैं बोल सत्य रहा क्यों कह रहे हैं इसको आप? ये क्या कह रहे हैं? इसको सत्य क्यों कह रहे हैं? नहीं तो ये रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट में है ना ये। तो रिपोर्ट है मेरे भाई, तो कोर्ट कमिश्नर है ना, कोर्ट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट है। अरे भाई साहब, रिपोर्ट कमिश्नर। अच्छा सर, मुझे नहीं पता था रिपोर्ट कमिश्नर क्या मस्जिदों में शेषनाग की कलाकृति भी होती है? नहीं, भगवान का मैसेंजर, शेषनाग की कलाकृति होती है मस्जिद ये में। मैसेंजर ऑफ गॉड है, मूर्ति पूजा, मूर्तियां मैसेंजर ऑफ गॉड है मस्जिदों में? अरे ये रिपोर्ट है भाई। अच्छा, रिपोर्ट है, इस पर बात होगी, कोर्ट में बात होगी, जो कोर्ट का फैसला होगा देखा जाए। ये अभी सिर्फ रिपोर्ट है भाई, देखिए, सबूत तो है नहीं। अजय गौतम पहले आप, पंडित पूरी अजय गौतम। जनता के सामने किस तरीके से संजीदगी से एक बेशर्मी के साथ झूठ बोला जाता है, उसका अभी हम सब लोगों ने उदाहरण देखा। वकील साहब बैठे हुए हैं वहां पे, इन्हीं की जमात से हैं, वो मेरी बात को करेक्ट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी, रामलला को जमीन नहीं दी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। पूछ लीजिएगा अगर झूठ कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 5 एकड़ लैंड देते हैं ताकि सौहार्द बना रहे, जबकि हम उस फैसले के हक में नहीं थे। जिन्होंने राम मंदिर को हमारे तोड़ा, आपने उनको कंपनसेशन क्यों दे दी? पूरा विवाद ही बाबर ने तोड़ा था, इन्होंने थोड़ी। नहीं, सुन तो लीजिए सर, विवाद किस चीज का था? विवाद किस चीज का था? 2.67
अच्छा, बाबर ने भी नहीं तोड़ा। बाबर आपका सगा है क्या? सर बाबर अयोध्या बाबरी देखिए मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे ना सर। अब ये अच्छी बात है, रशीदी ने मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे ना सर। फिर आप बोलिएगा हाजिक भाई। 2.67 का एक खाली विवाद था गर्भगृह को लेके, और जिन लुटेरों ने, जिन उचक्कों ने, जिन आक्रांताओं ने हमारे राम मंदिर का ध्वस्त किया, उनको 5 एकड़ जमीन किस लिए दे दी? हम तो विरोध करते हैं कि वहां मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए थी पूरी अयोध्या के अंदर। चलिए। रही बात इसकी सर, काशी पर आइए ना। काशी पर मैं वो आता तो हूँ। अब बन गया मंदिर, वो तो काशी खत्म। सर चैप्टर क्लोज। काशी पे आता हूँ। हाँ, इन काशी पर आइए। 91 तक हम लोग, मैं बनारस मेरा एक में- सवाल लूंगा फिर आप बोलेंगे। पहले मैं सवाल अच्छा लूंगा। ठीक है ठीक है। सवाल ये है, जो संशय है शायद रशीदी जी को, मुजीबुर रहमान को, हाजिक भाई को, ओवैसी को, उस साइड जो पक्ष है, ये कि आप लोगों की ये गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा का अधिकार नहीं, जो अंतिम लक्ष्य है ना, आप लोग रिलीजियस कैरेक्टर बदलना चाह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का। देखिए ये हाँ शायद या ना? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ या ना? ये बनारस में उसका पूरा कैरेक्टर जो है ना, उसका पूरा कैरेक्टर आज भी काशी विश्वनाथ का ही है। गौर वहां सुन लीजिए, 91 तक मैं बनारस में रहा हूं, बनारस में पढ़ा हूं, मैं आपको वहां का फैक्ट जानता हूं। 91 तक उस दीवार पर हमेशा गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। पहले इतनी ऊंची दीवार नहीं थी, 5.5 फुट की दीवार थी। लोग जो भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाया करते थे, वो चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान वहां पर उस दीवार पर वो चढ़ाया करते थे। तुष्टिकरण की नीति को लाके, जिसे 91 वर्शिप का एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि 1990 में सीताराम जी की एक किताब प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1860 मंदिरों का विद रेफरेंस, विद एविडेंस सबूत दिया गया कि ये हमारे ये जो मस्जिदें हैं 1860 ये इलीगल है, हिंदू मंदिरों को तोड़ के आप बनी वर्शिप है। एक्ट की बात इसलिए क्यों कर रहे हैं? तोड़ी। आपका इरादा क्या है? 91 का जो एक्ट है, आप एक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो सिर्फ पूजा के अधिकार का मामला है। नहीं तो मैं हमारे सब आप एक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपका तो- इरादा क्या है बताइए ना। फिर हमारा सर वो सही कह रहे हैं इसका मतलब। नहीं वो सही नहीं कह रहे। वहां पर देखिए कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज जब वहां पर बाबा विश्वनाथ का वो ज्योतिर्लिंग, जिसके बारे में शास्त्रों में ये कहा गया कि सानंद मानंद मने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम चरणम प्रपद्ये, जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंडोक्त में कहा गया, आज जब वो वहां पर प्रकट हो गया तो इसके अंदर क्या चीज रह गई? क्या कमल जो बीजेपी का निशान है, ये उसको 350 साल से मस्जिद में लगा के घूम रहे थे क्या? पूछिए इनसे। देखिए जब वहां पर काशी खंडोक्त, जिसे हमारे कहते हैं, जिसे स्कंद पुराण में काशी खंडोक्त में जिस मंत्र के का, जिस ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है कि सानंद मानंद मने वसंतम आनंद कंदम हपवापनंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, जब वो वहां स्वयं विराजमान है, स्वयं दृष्टिगोचर है, स्वयं वहां पर प्रकट हैं, तो उस पर कोई चीज बसती ही नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि जो पूरे का पूरा काशी है वो भगवान विश्वनाथ की जगह है, स्वयं वहां विराजमान है। शास्त्रों को, प्रमाण को, जो हजारों साल से है, उसे 1400 साल से प्रकट हुई कोई विचारधारा चैलेंज नहीं कर सकती। जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके लिए वो शिवलिंग है, शोएब भाई के लिए फाउंटेन है। शोएब, देखिए चूंकि आज आपने पूरी तरीके से धार्मिक बहस हाँ, बुलाई धर्म है, संसद है आज। धर्म जी, संसद। धर्म जी संसद। जी, दोनों पक्ष हैं, पता लगे सत्य क्या है। बोलिए आप। तो इसलिए आज मैं अपनी पार्टी का पक्ष नहीं बल्कि धार्मिक एतबार से भी बात करूंगा। इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि शिवलिंग के बारे में बात हो रही। कई लोगों ने कहा कि भाई बाबा तो मिल गए, बाबा प्रकट हो गए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि शिवलिंग है। पहले तो यही नहीं पता है कि शिवलिंग और आप शिवलिंग ज्योतिर्लिंग मान रहे में हैं, क्या वैसे क्या तालियां फर्क होनी होता चाहिए। है। शोएब भाई शिवलिंग मान रहे हैं ये भाई बड़ी चीज। क्योंकि देखो, ये मुझे हैरानगी है कि वो, फिर मैं इनको इधर बिठा दूंगा, इधर आ जाइए। आप शिवलिंग मान रहे हो? सुनो ना, जी जी, ये शिवलिंग झूठ- मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ये शिवलिंग है। फालतू बातें मत जी, वो देखो, बोल रहे हैं वो शिवलिंग। हम इस देश के अच्छा, मुसलमान आपको भरोसा है कि वो सुनिए नहीं भाई, मानेंगे? आपको सुनिए भरोसा भाई, है? सुन लीजिए, जी, सुन जी, लीजिए, आपको क्यों? भरोसा है? नहीं नहीं, रशीदी भाई आप उनके वकील हैं क्या? आप मेरे से अरे बात, भाई, मैं आप- उनसे सवाल बुरी पूछ बात रहा है, हूं। आप एंकर हैं, इसका नहीं, मतलब जो झूठ तो बोलेंगे, उन्होंने कुछ भी शिवलिंग आप जो बोला चाहे ना। झूठ बोलेंगे। भाई शिवलिंग मैंने तालियां बजाई, मैं आपको इसलिए बुरा जवाब लगा। दे रहा हूँ, यार, मैं इसलिए इस बारे में शोएब क्या बिना बोले नफरत? शिवलिंग की बात करूंगा तो नफरत फैला रहा हूँ, फाउंटेन की बात करेंगे तो शांति प्रिय है। क्या बात होगी सर? बात सुनो उनकी। नहीं रशीदी जी, आप ये थोड़ी ना, शिवलिंग की बात है तो नफरत फैलाना है। शिवलिंग पे क्यों जा रहे हैं क्यों शिवलिंग का अपमान आपने किया एक जा बात रहा है? गलत कितना बोली है, कैसी इन्होंने कैसी मान लिया। विचित्र, कैसी कैसी आपने चरित्र, बात कैसी कैसी गलत बोली कि आकृतियां इन्होंने की जा मान रही लिया। हैं। कहाँ मान नहीं लिया? तो आप वापस कीजिए इनकी बाइट। वो अपनी बात नहीं वापस रख कीजिए सकते इनकी क्या? आप बाइट। उनके वकील हैं क्या? वापस कीजिए बाइट। वो आप उनके वकील हैं क्या? आप बाइट उनके वापस वकील हैं? कीजिए इनकी। वो कहाँ मान इतने लिया काबिल इन्होंने? नहीं है डॉक्टर झूठ साहब, फैला आप रहे हैं इतने आप। काबिल नहीं है क्या?
वो कह क्या रहे हैं बात आप कर डॉक्टर रहे साहब आप हैं? इतने काबिल नहीं है क्या? क्या बात आप कर उनको दर्द हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस होगा। आप उनके वकील हैं क्या? आपके झूठ पर दर्द होगा। आपके झूठ पर दर्द हो रहा है मेरे आपके को। झूठ पर दर्द आपके होगा। झूठ पर दर्द हो रहा है आप मेरे तो को। झूठ बोल अजीब रहे बात कर रहे आप इनकी हैं। बाइट झूठ ले तो लीजिए ना, झूठ रिकॉर्ड तो होगा सर भाई साहब। रिपोर्ट में आ गई। रिकॉर्ड होगा चलिए ना। चलिए, हाँ बाइट ले लीजिए इनकी, बोलिए, देख लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। सच सामने आ जाएगा आप। बस मुझे ये बता दीजिए, आप अपनी बात रखने में सक्षम है या नहीं है, शालीनता या से एक उनको जवाब- रखना है आपको? शालीनता से एक जवाब जो मैं देते हैं। पूछ रहा हूँ बता दीजिए। हुड़दंग नहीं करना है, शालीनता से समझ लीजिए जवाब वो क्या सुनिए। कह रहे हैं। आपने मुझे चलिए, वक्त आप दिया झूठ है बोलोगे, मैं तो करूंगा। तो कृपया फिर यहाँ मैं से उनसे वक्त बात दें। कर रहा हूँ ना रशीदी जी, उनसे बात कर रहा हूँ ना मैं। ये पत्थरबाजी यहाँ पर मत करिए सर, आपका झूठ ये मेरे पत्थरबाजी सामने यहाँ नहीं पर मत चलेगा करिए, कम से कम। ये पत्थरबाजी यहाँ मेरे मत करिए। सामने चलिए नहीं चलेगा झूठ नहीं नहीं आपका। सर, वो तय Yes. कर सकते हैं ना, बस, वो इतने काबिल हैं, डॉक्टर है वो, पीएचडी है वो इतने काबिल हैं, वो आपको पढ़ा देंगे, उनको आप मत पढ़ाइए। आप भी पढ़िए, बोलिए शोएब। आप भी पढ़िए। हाँ शोएब शोएब मैं शोएब। जवाब दे रहा हूँ। भाई मुझे नहीं पता था आप इतने काबिल नहीं, अपना पक्ष नहीं रख सकते। धर्म संसद की अपनी एक गरिमा है, तो हम जी। उस गरिमा को बरकरार रखते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा बात। मैं इस देश का एक भारतीय मुसलमान हूँ, मैं अपने कुरान और मैं अपने कलमे के जमे होने के बावजूद भी दूसरे मजहबों की इज्जत करता हूँ और दूसरे धर्मशास्त्र और ग्रंथों को पढ़ता भी हूँ। ये भारतीय मुसलमान की खूबी है कि वो कुरान भी पढ़ता है, हदीस भी पढ़ता है और कलमे पर यकीन पे उस पर भी यकीन रखता है और दूसरे मजहब के धर्मशास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ता है। ये सही तो करते हैं, हमने गलत वेद करते भी हैं? पढ़ा। एक मिनट आप शोएब, सुन एक मिनट, लीजिए, शोएब, अब एक आप मिनट। सुन लीजिए। ये सही करते हैं गलत करते हैं? मेरे पास सारी किताबें नहीं, रखी ये हैं। सही करते हैं, इन्होंने गलत जो करते हैं। कुरान का जिक्र किया है, मैं बता दूंगा कहाँ क्या अब कहा मैं है जवाब इन्होंने। दे दूं। तालियां बज रही हैं आज शोएब के लिए, आपको बुरा लग रहा है? नंबर शानदार बोल रहे हैं शोएब भाई। नंबर सवाल नंबर 1, दो सवाल पूछूंगा सिर्फ। हाँ बिल्कुल। सवाल नंबर 1 कि जब आपने कहा कि बाबा प्रकट हो गए और फिर आपने कहा वो शिवलिंग है। शिवलिंग मैन मेड होता है, ज्योतिर्लिंग जो होता है वो प्रकट होता है, जैसा कि आस्था है। तो पहले ये तय कीजिए कि वो ज्योतिर्लिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं या शिवलिंग के बारे में बात। बीजेपी के नेताओं को कुछ पता ही नहीं था, कितने डिबेट मैंने कर लिए, वो सबको शिवलिंग कह रहे हैं। नंबर दूसरी बात आप दे रहे हैं ना, दूसरी बात आपने कहा कि शिवलिंग यहाँ से, शिवलिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसी मदरसे से पढ़ के आए क्या? अब देखिए ये जातियात पे आएंगे। चलिए नहीं, मदरसे से पढ़ के आए क्या? आप जो वो इंटरप्रिटेशन देखिए, के बैठ जाएंगे होता यहाँ है पे। रशीदी जी जब नहीं, ना। नहीं आस्था पर सवाल, आप जब अपने- वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग और आस्था पर मजाक हो रहा है। आप बात कीजिए। चलिए आचार्य जी आप एक अपनी मिनट बारी उनको में पूरा जवाब करने दे देते हैं, फिर बोलेंगे। साध्वी जी भी इंतजार कर रही हैं, हाजिक भाई भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके बोलिए आप। ज्योतिर्लिंग है। हाँ अहम सवाल ये है कि इसी काशी विश्वनाथ जब कॉरिडोर बन रहा था तो लगभग 200 से ज्यादा शिवलिंग को नाले में बहा दिया गया, उसको अब लंका थाने में लाया गया है। अब गलत है, ये गलत जी है। डंप कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, शोएब शोएब झूठ है, कितने शिवलिंग हैं, झूठ है। ये कितने ये मैं शिवलिंग। अलाउ नहीं झूठ कर है। सकता। रशीदी जी, अब आप टोकिए, अब आप टोकिए। ये झूठ शिवलिंग नहीं के है, बारे में ये कोई नहीं सुनेगा, ये ये झूठ कोई नहीं नहीं है। सुनेगा शिवलिंग के बारे में। डंप कोई कर नहीं दिया। सुनेगा शिवलिंग के बारे में। अमन आप भी आप कोई नहीं डंप सुनेगा, कर मैं भी दिया नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा शिवलिंग के बारे में, कोई भी नहीं सुनेगा, डंप कोई कर भी दिया नहीं आपने। सुनेगा सर, कोई भी नहीं सुनेगा। और किसने शिवलिंग को किया? नाले में बहा दिया ये कहेंगे और हम सुन लेंगे। इतने सहिष्णु सर, इतने भी सेकुलर नहीं हुए कि बाबा को ना पहचाने और शिवलिंग को, जो मंदिर तोड़े। कॉरिडोर में कितने मंदिर आए हैं? सर वो तो विकास का कार्य हुआ, मस्जिद भी टूटा, मंदिर भी टूटा, वो तो विकास कार्य वहां पर हुआ, लेकिन मंदिरों को शिवलिंग को नालियों में बहा दिया गया। गलत। पूजा पाठ होती है हमारे मठ के द्वारा होती है। और बोलिए हमारे मठ के लंका में रखे हैं, लंका में रखे हैं, मेरे से पूछिए। लंका थाने में रखे हैं। हमारे मठ के द्वारा पूजा पाठ होती है डेली, पीछे नहीं रखा है। हमारे मठ के द्वारा उसकी डेली पूजा पाठ होती है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जानकारी नहीं हो तो नहीं उस तरफ टिप्पणी करनी ज्यादा चाहिए। इतिहास टॉपिक पर आ तो जाइए, मक्का टॉपिक पर आ मदीना में भी जाइए। शिवलिंग है। मैं अपनी ज्यादा जानकारी इतिहास का समझ जाइए। मैं अपनी ये तो मक्का जानकारी मदीना का में भी सोर्स शिवलिंग बता की दे पूजा रहा हूं। होती है। ये कहने का इतिहास मकसद क्या है है। आपका? मैं अपनी जानकारी का सोर्स बता दे रहा हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत हैं महंत राजेंद्र तिवारी, उनका आप पूरा बाइट देख लीजिए। उन्होंने कल खुद ही कहा चैनल पे कि जो शिवलिंग इसका है इससे क्या लेना काशी देना है? वो विश्वनाथ कौन सी कॉरिडोर पार्टी के, के ये भी टाइम तो बता दीजिए। पे सर वो कांग्रेस पार्टी के लीडर है सर, वो महंत कांग्रेस को भी पार्टी के लीडर कांग्रेस है। मैं पार्टी, बता रहा हूँ, महंत को बनारस भी से हूँ कांग्रेस मैं। पार्टी। मैं बनारस से हूँ, मैं जानता हूँ उनको, कांग्रेस पार्टी के लीडर है वो। चलिए ठीक है, एक मिनट वो पूरा कर ले, एक एक करके, फिर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। ये वो पूरा कर सवाल ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अब आप बोलिए। ये शोएब, सवाल मेरा शोएब, 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 ये सवाल शोएब, मेरा उन लोगों शोएब, से शिवलिंग है या फाउंटेन? जो ये सवाल शिवलिंग मेरा या उन लोगों फाउंटेन? से है जो आस्था पे बात करते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के समय में 200 से ज्यादा मंदिर आपने तो और वजू इतने बना दिया शिवलिंग भैया। को आपने डंप आपने कर तो दिया, उस वजू पर वाली किसी ने जगह सवाल नहीं ऐसे उठाया। नहीं हो पाएगा। नंबर ऐसे 1 नहीं, आचार्य जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें गरिमा बनाकर रखनी होगी, एक एक करके बोलेंगे। भाला अब प्रयोग कर रहे मैं हैं सर आपके पास आऊंगा अजय गौतम जी, मैं आपको समय दूंगा। मैं एक मिनट, कहाँ लिखा है नाले में, बोलिए, दिखाइए ना जनता को कहाँ लिखा है नाले में, परवाह कर दिए।
ये क्या लिखा है? नाले में प्रवाह कर दीजिए। एक मिनट, ये क्या दिखाओ लिखा ना गया? नाला, लिखा हुआ है जाकर। नाला शब्द कहाँ लिखा है? दिखाइए ना, वो बयान कर रहा था, देखो पूछिए ना, जाकर। दिखाइए नाला लिखा है कहाँ क्या? लिखा है? अशोक झूठ की दुकान लेके दिखाइए, घूम रहे हो 1400 दिखाइए, कहाँ साल लिखा से। है कि नाले में प्रवाह किए गए, नालियों में बहा दिए गए शिवलिंग। अशोक नगर के डंप यार्ड में उसको बहाया अरे गया। नाला कहाँ नाली, लिखा आपने है? नाली दिखाओ। बोला, नाली, अरे नाले में बहा दिया गया। डंप यार्ड के पास में नाला भी है। अरे जाके देखो। बेकार में है ना, कहाँ है? क्या यार, क्या झूठ की दुकान है। कितनी सारी कहाँ है? शिवलिंग। कहाँ है? नाले में बहा देखो दिया ना गया, आप। कहाँ लिखा है? ये नाले में कितने- नाला शब्द कहाँ लिखा है? अरे ये कितने बताओ। सारे क्या हैं। कर रहे हैं शोएब? अरे आपको वो पता बयान है? ये डंप कर रहे हैं। यार्ड शिवलिंग में के है। बारे में आप ये बोल रहे हैं। ये कहाँ लिखा है डंप यार्ड में। नहीं, अब आप एक ये मिनट आपको रुक दुख जाइए। नहीं हो रहा है? अब एक मिनट, कहाँ ये दुख पहले नहीं अपने शब्द वापस ले लीजिए। अब ये दुख नहीं हो आप रहा। शब्द वापस लीजिए। आप ये गलत है शोएब, ये बहुत मैं- आसान है। आस्था का मजाक, हिंदू आस्था मजाक नहीं है सर। क्या बात करते अभी हैं आप? शिवलिंग का मजाक और अब बोल रहे हैं राजेंद्र शिवलिंग को महंत- नालियों में बहा दिया गया। महंत राजेंद्र तिवारी, तो अब आप भाजपा को क्यों बता रहे हो? अभी नालियों में बहा दिया गया शिवलिंग को, तो फिर आप पहले वाले बोलिए वापस ले, पहले वाला बोलिए वापस लीजिए, पहले वाला बोलिए वापस ले। वाला वापस लेना पड़ेगा इनको। पहले वाला वापस लीजिए, नाले का शब्द अरे आपके घर के पास आपको नहीं भी तो बुरा नाला लगा है, जब क्या उन्होंने आप बोला नाले नाली में रहते बहा हो दिया क्या? गया? उस आस्था का सम्मान करते आपके घर के पास भी तो कोई नाला है, आपको बोलेंगे शिवलिंग घर में खंडित रहते नहीं हो होना कि चाहिए। नाले में रहते हो। हम भी उस आस्था का सम्मान करते हैं, खंडित नहीं होना चाहिए था। जी, आपको बुरा लगा जब उन्होंने बोला शिवलिंग नाले में बहा दिया? नहीं नहीं बुरा लगा। आपको क्यों बुरा लगेगा? ये देखिए, आपको तो हंसी आ रही था, आपको मजाक आ रहा था, आपको बुरा। अभी बड़ी गंगा जमनी तहजीब होती है, खंडित बड़ी नहीं भाईचारा होना चाहिए था। तो जब उन्होंने बोला शिवलिंग को नाले में बहा दिया मैं गया, ये कह आपको रहा नहीं हूं- बुरा लगा? तब आपने नहीं टोका ही। मोदी मैं जी ने सम्मान करा, करता आप लोगों ने किया मोदी जी खंडित। ने कराया अभी, खंडित शिवलिंग जब और आपके सम्मान मुंह से करता आवाज हूं भी तभी नहीं तो निकली। ये बता रहा हूं। आपके मुंह से मुद्दा क्यों उठा रहा हूं? आप नहीं, ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूं? शोएब जमई जब नाला सम्मान कहाँ है करता हूं उसमें? तभी तो नाला मुद्दा कहाँ है उठा रहा हूं। अगर मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो जितने भी शिवलिंग आपने खंडित किए हैं उसको डंप यार्ड में डाला है, ये सम्मान है, तभी तो ये मुद्दा उठा रहा हूं। आपने मुद्दा उठाया, आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? आप महंत है ना, आप महंत है ना, क्यों नहीं मुद्दा उठाया? उसकी पूजा हम करते हैं। कहाँ करते हैं? लंका थाने में रखा हुआ है वो। लंका थाने में रखा हुआ है वो। जबरदस्ती बनाया जा रहा है। लंका थाने में रखा हुआ बकवास है कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। चलिए अब बकवास करने की आदत पड़ गई है यहाँ पे। ऐसा है, सुनिए आचार्य जी, वो कोशिश है मुद्दे। हाँ, इसलिए एक मिनट टॉपिक पर रहते हैं, इसलिए एक मिनट। हाँ, आपको भी बुरा लगा, देखिए उनको भी बुरा लगा ये कि नालियों में उनको भी ये बुरा लड़ाई लगा। का मैदान बना दिया चलिए अब आपने। टॉपिक पर आ जाते ये हैं। धर्म एक मिनट रुकिए, संसद अब आप शोएब एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल है शिवलिंग या फाउंटेन? शिवलिंग या फाउंटेन? धर्म संसद की गरिमा रखो। बिल्कुल, सुन लीजिए, आपको समझा रहे हैं, शिवलिंग या फाउंटेन? देखिए, कोर्ट ने अभी यथास्थिति बरकरार रखी है। शिवलिंग वर्ड यूज किया है। पहले से जो है वो बोलने दीजिए। पहले से जो है वो वजू खाना का हिस्सा था। मैटर सब जुडिस हो गया सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है ना। हमें अपनी जुबान को खामोश करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन चूंकि आप चर्चा कर रहे हैं, तर्कसंगत बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो वजू खाना है वो पहले फ्लोर पर है, उसके नीचे यहाँ से दुकानें थी, उसके नीचे तहखाना था। तो शिवलिंग और गहरा हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो महंत राजेंद्र तिवारी ने कहा कि हम लोग बचपन से वहां जाते थे, अक्सर वजू खाने के पास ही होते थे, हमने कभी वहां पे शिवलिंग नहीं देखा, वो उसको फाउंटेन कह रहे हैं। जो महंत राजेंद्र तिवारी वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ठीक है। है, जिनको अभी हटा करके एक सरकार की तरफ से अपॉइंटेड महंत किया गया, उन पे उनका केस चल रहा है। तो जब वो कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, साधी प्रज्ञा भारती वो कह रहे हैं तो मैं। और महंत राजेंद्र तिवारी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि जो शिवलिंग की बात कर रहे हैं वो तो अभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर है, उसकी पूजा हो रही है। तो जब ऑलरेडी वो शिवलिंग मौजूद है मंदिर के अंदर, आप कौन से शिवलिंग की तलाश कर रहे हैं? साध्वी प्रज्ञा भारती जी, कंसर्न सिर्फ वही है कि ये सिर्फ गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा के अधिकार का मामला है या रिलीजियस कैरेक्टर बदलने का मामला है, जो बार बार वर्शिप एक्ट का जिक्र किया जा रहा है, वो भी कानून है। अमन जी देखिए, मैं सबसे पहले अपने सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच में इंटरवीन ना करें, क्योंकि ये धर्म संसद है। और जैसा कि रशीदी भाई ने यहाँ पर बोला कि किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है, लेकिन वो तो खुलेआम हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। शिवलिंग को, भगवान शिव के शिवलिंग को जिसमें हमारी आस्था है, मैं आपको स्कंद पुराण यहाँ पर जो अजय गौतम जी ने भी कहा, मैं उसको रेफर करती हूँ। 18 पुराणों में से लिंग पुराण और स्कंद पुराण के अंदर एक बात आती है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। जिसको संस्कृत आती है वो समझ जाएगा कि दक्षिण भाग में मंदिर के वापी शोभायमान है। इससे बड़ा क्या आपको प्रमाण चाहिए, बताइए मुझे। स्कंद पुराण लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में क्या आता है? मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञान वापिका, कि ज्ञान वापी का जो जल है उसको पीने से मुक्ति मिल जाती है। इतना बड़ा प्रमाण हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रमाण चाहिए। एंड नाउ जब आप रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने की बात करते हैं, ये जो पीपल ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं,
मैं एक Places बात of बोलती worship, हूँ, places of worship. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात कर रहे हैं 1991 की, उसका जो हवाला दे रहे हैं, उसके सेक्शन 4 की बात करते हैं। 1947 से जिसका जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो वही रहेगा, यही मुद्दा है। आप मुझे बताइए, वहां पर कलश मिल गया, ओम मिल गया, त्रिशूल मिल गया, शेषनाग मिल गया, क्या अभी भी प्रमाणिकता बाकी है? अभी भी क्या उसका रिलीजियस कैरेक्टर बाकी है? ईरानी का मरकज था। रुक जाइए अकबर के आप दिल में मुझे ईरानी बात का मरकज बताइए। था, जहाँ पे उन्होंने दोनों धर्मों के प्रतीक चिन्हों को रखा। हो रही है यहाँ पे, बताओ। अभी रुक जाइए, ये रुक क्या जाइए। बदतमीजी, नीज रोज नई नई रुक कहानी ले जाइए। आते हाँ हैं। नहीं, मैंने रोक दिया, रशीदी जी ने भी रोक दिया। आप तो चलिए। हाँ देखिए, और दूसरी बात मुझे ये बताइए, आप, हम रिलीजियस कैरेक्टर की बात कर रहे थे, इतना सब प्रमाणिकता होने के बाद एक छठी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि वहां पर हिंदू सनातन मंदिर था, वहां पर मस्जिद नहीं था। क्या किसी मस्जिद का नाम पूरे विश्व में ज्ञानवापी सुना है आपने कभी? संस्कृत में। संस्कृत शब्द है, ना उर्दू, ना अरेबिक, ना मंगोलियन, ना टर्किश, इट्स अ संस्कृत वर्ड। आप मुझे बताइए। दूसरी बात, 1992 तक वहां पर मां गौरी की पूजा होती थी। ऐसा क्या हुआ 1992 में कि वहां पर पूजा बंद हो गई? और मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये दावा करती हूं कि पूजा बंद करने का कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, बाय द कोर्ट, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। क्यों हुई ये पूजा बंद? क्यों बैरिकेडिंग लगा वहां पे? जस्ट बिकॉज दे डिडंट वांट इट, जस्ट बिकॉज उनका मन नहीं था? मुद्दा सिर्फ क्या है पूजा ये? के अधिकार का है या आगे कुछ और अधिकार का है? वो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, देखिए जो हमारा क्योंकि पिटीशन सिर्फ पूजा के अधिकार का है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए फिर तो। जो हमारा पिटीशन था कोर्ट में वो यही था प्रारंभ में कि हम गौरी माँ की पूजा वो करना चाहते पांचवादी जो महिलाएं हैं। हैं। और जो वीडियो वैसी हुई तो कोर्ट के आदेश से हुई। जी। तो भाई हम तो गौरी को ढूंढ रहे थे और भगवान शिव का शिवालय मिला शक्ति ढूंढ रहे थे वीडियो शिवलिंग में, तो क्योंकि वो था ही, ऐसा नहीं कि वो आज प्रकट हो गया है, वो तो अनंत काल से है। हम केवल इस व्यक्त का दुख व्यक्त करते हैं कि मानसिकता देखिए, 352-53 साल से भगवान शिव जिस जल को हम अमृत के समान मानते थे, वहाँ हाथ धोने की परिकल्पना की गई, कुल्ला करने के लिए परिकल्पना की गई, केवल किस लिए? अपमानित करने के लिए। वो कह रहे हैं वहां है ही नहीं शिवलिंग। नहीं, वो क्या कह रहे हैं वो बात नहीं, हम जो कह रहे हैं आपका पक्ष हम है, उनको पूछ के थोड़ी कहेंगे। नहीं, ये तो नहीं ना पता होते तीसरा सोते सुनिए, किया जा रहा है, ऐसा हम नहीं है ना अभी फिर। अभी अभी अब पता लगा अब नहीं अभी होगा, अब नहीं औरंगजेब होगा। वगैरह की हम बात क्यों खत्म। व्याख्या करें? जो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जो है वो मानेंगे। हम अपने शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं ना। हमारे जो शास्त्र लिखे गए वो आजकल नहीं लिखे गए, अनाद है वो। नवल किशोर दास जी, बात ये है कि अब से पहले जब जानकारी ही नहीं थी तो वहां पर वजू हो रहा था, अब जबकि पता लग गया है तब तो रोक लग गई है ना। नहीं सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी जानकारी तो पहले से थी। तो चूक क्या है, देश में जो सरकारें रहीं उनकी आंखों में पट्टी बनी हुई थी। हम तो नंदी को देख के कह रहे थे ना कि नंदी का मुख वही होता है जहाँ शिवालय होता है। बीच में दीवार लगा दी आपने कि नंदी देख ही नहीं पाए। और आपने अपमानित करने के लिए हर जगह, आप चाहे काशी में देखिए, मथुरा में देखिए, केवल ढांचे को छोड़ा जान करके। जो पश्चिम की दीवार क्या कह रही है? अभी जैसे कहा गया सबने कि घंटियां बनाई जाती हैं क्या? शेषनाग बनाते हैं आप, स्वास्थ्य बनाते, किसी और में दिखा दीजिए जो 50 साल पहले कोई मस्जिद बनी हो, सही में मुसलमानों ने बनाई हो, उसमें कहीं दिखा दीजिए कोई स्वास्थ्य बनाया, घंटी बनी है। इतना सहिष्णु थे आप, इतना आदर करते थे। नहीं, तो हर अब मस्जिद देखिए, अब बनाना ऐसा है, देखिए चाहिए। जो मेरे ख्याल से हाजिक भाई, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, जो इतिहास की बात है इतिहास की बात, अब मामला सब जुडिस है, लेकिन तब तक जो ये, अब चूंकि अब आपके हिसाब से या शोएब भाई के हिसाब से वो फाउंटेन हो सकता है, हिंदू पक्ष के हिसाब से वो शिवलिंग है, ठीक, लेकिन नहीं, 1%, है ही नहीं, एक मिनट उसे क्यों कह रहा है आचार्य जी, उनके हिसाब से मैं नहीं, कह रहा हूं, किसी के मामला हिसाब सब से जुडिस नहीं है। है। एक मिनट, सोना वो सोना होता 1%, है। वो 1% शिवलिंग भी शिवालय हो है, सकता वो है, भगवान शिव हैं तो शिव हैं। कल को 1% हो सकता है शिवलिंग भी हो, मैं ठीक कह रहा हूं ना? 1%, आपके हिसाब से 99% फाउंटेन है, 1% शिवलिंग भी हो सकता है। अब चूंकि इस चीज का डाउट है कि हो सकता है वो शिवलिंग हो, वहां पर वुजू की मांग तब भी करना कि पता है हो सकता है शिवलिंग हो, फिर भी वो मांग करना गलत या सही? देखिए अमन जी, बात यह है कि हमारा मुल्क संविधान से चलेगा। मैंने जो पूछा वो बता आपको दीजिए, जवाब गलत या उसमें- सही? उसमें जवाब वो फिर भी आप आएगा। बोलिए 2 मिनट, वो मैंने भी आएगा जवाब, वो भी पहले आएगा। आ जाए वो, बात यह है पहले कि आ जाए, फिर आप 2 मिनट बोलिए। आप कानून को फॉलो करेंगे या मैं धीनावस्थी हाजिक भाई, करेंगे? एक मिनट, एक अभी- मिनट हाजिक भाई, सवाल नीचे चल रहा है अभी इसलिए वो पूछ रहा रिपोर्ट ही हूं, आप नहीं 2 आई। मिनट बोलिए, मैं अभी- पूछ रहा हूं, हो सकता है वहां शिवलिंग हो, 1% चांस है, कमिश्नर 1 मिनट, हो सकता है हो, तो अगर हो सकता है हो तब भी इतनी नफरत तो नहीं, तब भी वहां पर वजू होगा, देखिए ना, तो हम पहले नफरत कर रहे थे ना आज नफरत तो कर फिर रहे तब तक नहीं होना चाहिए वजू। मेरी बात सुनिए, तब आप तक नहीं जवाब होना सुनिए, चाहिए। आप अपनी मत हाँ सोचें। या ना? मैं ये कह रहा हूँ कि इतना पहले मुश्किल सवाल नहीं है। ना नफरत थी हमारे पास, ना आज नफरत है। तो- हमारे यहाँ आप 5 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में, उसमें से जो पुरानी जितनी मस्जिदें हैं ना,
ऐसे ही वजूखाने, ऐसे ही फाउंटेन बने हैं। अल्तमश ने बनाई थी बदायूं की, ऐसे ऐसे शिवलिंग वाले फाउंटेन और हैं ऐसे मतलब? फाउंटेन शिवलिंग, मैं बता, और हैं? शिवलिंग नहीं है वो फाउंटेन है, कितने? किसी के कहने से और कितने हाजिर भाई, ये तो आपके एक बीच में नहीं, आपके वो बोलेंगे सर। आप बिना पानी के नहीं, बस खराब हो गया था इसलिए। और कोई भी शिवलिंग ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर छेद हो। आज बता दो आप, कोई ये बता दें एक पानी एक मिनट पानी- बोलने दीजिए ना पानी का उनको। जवाब आ जाएगा। आसिफ भाई को बोलने दीजिए। आचार्य आप विक्रमादित्य भीगा ऐसे- मस्त हैं, हाँ, एक मिनट इसके अलावा- बोलिए। हाँ, नहीं एक एक करके हाँ, साल से हाँ, एक खराब मिनट। ये इतिहास की ABCD ऐसे नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए आचार्य जी मैं- प्लीज। देखिए ऐसे नहीं, एक मैं मिनट ये कह रहा हूँ, हमारे इंजन तोड़ चले गए आप जैसे आचार्य विक्रमादित्य ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा नहीं नहीं, आचार्य आचार्य जी आचार्य विक्रमादित्य आचार्य ऐसे नहीं, बस बस हाजिर भाई आप बोलेंगे शोएब मैं शांत करा रहा हूँ। हाँ एक मिनट बस हो गया सिर्फ हाजिर भाई बोलेंगे। धर्म संसद में गलत बात नहीं होगी। धर्म संसद में गलत बात नहीं होगी। जहाँ से शोएब जमई ने बम बनाना सीखा, वहीं से हमने पानी का फुहारा बनाना चलिए बस हो गया। अब हाजिर बोलेंगे, ऑडियो बंद है। हाजिर बोलेंगे, ऑडियो बंद रहेगा भी सबका सिर्फ हाजिर खाना बोलिए। देखिए, हाजिर जब- खान हाँ बोलिए। के बदमाश ये धर्म नहीं नहीं संसद में हाजिर होता है। जैसी आचार्य विक्रमादित्य मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। नहीं वो नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलेंगे, बोले आप। जैसे अल्फाज वैसा ही चरित्र, हाँ, वैसा बोलिए। ही करेक्टर उसका। अच्छा दूसरी लेकिन कोई इसका चीज नहीं करेक्टर होती। मैं जो सवाल पूछ रहा मैंने ये हूँ, अगर कहा- वो शिवलिंग है 1%, फिर भी वहां पर वजू होना हम सही लोग है। कह अभी रहे हैं, तय नहीं है, वो विवादित है। शिवलिंग है फाउंटेन है ना फाउंटेन है शिवलिंग है। अब कोर्ट को तय करना है। तब तक के लिए वजू की मांग गलत है सही अरे दूसरी जगह कर लेंगे, वजू तब- कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बस, हमें चलिए, वजू दूसरी जगह बजाइए करनी है। तालियां भाई, हमें ये important कोई बस। प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वजू कहीं और भी हो एक जाएगा। और सवाल ले रहा हूं। अच्छा, पूरा बोलो। लेकिन बात यह है कि भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करो। दुनिया की निगाह, मेरी निगाह नहीं है। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है, तो 500-700 संविधान के मस्जिदें साथ पूरी खिलवाड़ दुनिया- हर कैसे? मंदिर से बाबरी मस्जिद नहीं थी शायद। नहीं ऐसे नहीं। बाबरी मस्जिद थी है विवादित और ढांचा था। क़यामत तक रहेगी। एक बार विवादित इस्लामिक ढांचा एतबार था, से हमने किसी उसको नाजायज गिरा के जगह पे समतल मस्जिद कर नहीं दिया। बनती। भूमि समतल हो गई, विवादित ढांचे को ढा दिया। अरे काय लोगों ने 5 हर लाख काय लोगों ने हिंदुस्तानी कोर्ट से हुआ है। वो कोर्ट से हुआ है। 400 साल पुरानी मस्जिद को हर तोड़ दिया। हिंदुस्तानी इतनी बड़ी को कायरता गर्व दुनिया में है। न पहले हर देखी गई, हिंदुस्तानी न को आगे गर्व देखी है गई। उस मुजीबुर विवादित रहमान ढांचे बोलेंगे। को मिटाने चलिए, का। अब मुजीबुर रहमान बोलेंगे। जरूरत अजय होगी तो गौतम। कार सेवा बनारस में भी होगी। चलिए, अजय जरूरत होगी तो कार सेवा बनारस में भी होगी। मुजीबुर रहमान, उसके बाद आप एक एक करके। अभी मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूं, बाकी सबका ऑडियो बंद रहेगा, सिर्फ मुजीबुर रहमान का ऑन एयर रहेगा। मुजीबुर रहमान, देखिए, बार बार जो इसको कहा जा रहा है, जो हाजी भाई ने कहा कि संविधान और कानून का मखौल और जो उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया, लेकिन ये सब तो मुजीबुर, आप तो वकील है, तो कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है। देखिए, कोर्ट के सबसे- ऑर्डर पर मैं- कमीशन। जी मैं बिल्कुल चाहूं- बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जिसको कोर्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद को गिराना है, कानूनन जुर्म है, उसके ऊपर केस भी चल रहा है, उन लोगों को ढूंढा भी जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो उनके लिए ताली मौलाना कह रहे हैं कि ये फख्र की बात है, उनका और पक्ष है। हमारी ऑडियंस उसको ताली बजा रही है कि जो गुनाह हमने बाबरी मस्जिद गिरा के किया वो काशी में भी किया जाएगा। तो ये इस देश के लिए जो है बहुत ही चिंता की बात है, और यहाँ के लोगों को दिखाती है वो कानून के दीजिएगा, बीच में कोई प्रति, नहीं बोलेगा। उनके कानून के प्रति देश के कितनी आदर है। वो सिर्फ अपनी जो होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे कानून कुछ भी हमें वो करना है, जी, चलिए। वो जो एटीट्यूड है वो गलत है। जो आपने कहा कि वो शिवलिंग वाली बात को कि वो शिवलिंग है, मान लीजिए मैं उसको 100% फुवारा भी मानता हूं, लेकिन अगर इनकी आस्था उसको शिवलिंग मानने की है तो मुझे फुवारे को शिवलिंग मानने में क्या दिक्कत है? मेरे लिए तो फुवारा ही है ना। मेरे लिए तो आप मेरी फुवारे आस्था के लिए उसके- लड़ रहे थे नहीं, 350 मेरे लिए साल तो से। कोई आस्था नहीं है उसमें, आप लेकिन फुवारे के अगर लिए लड़ इनकी रहे थे आस्था है तो 350 इनको साल से। मुबारक हो उसको। तो सौंप दीजिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। चैप्टर ही खत्म, बताइए, बात ही खत्म हो गई। फाउंटेन के लिए क्या लड़ना? अरे आप बीच में नहीं हम बोलेंगे, नया- मैं उनसे हम बात वहाँ कर रहा पर नया लगवा लेंगे। मुझे अब मेरी बात सुन लीजिए। नहीं अब क्या बात नया सुनिए। लग, ये आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं जी, अब हम वहाँ पर नया वहां भाई ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के लिए, और आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। अब बात पूरी सुन लीजिए ये ना। फाउंटेन के लिए, फाउंटेन छुपा रहे थे इसलिए सर्वे का विरोध कर रहे अब थे। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। अब यहाँ पर बात आती है इधर की के कानून की। वो आप ये एक देश शिवलिंग दे आपकी दीजिए, वो आस्था आपको से नहीं 50,000 चलेगा। फाउंटेन दे अगर देंगे, यहाँ आप पर फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। देश का जो कानून है, कहते हैं कि इतिहास में ये मंदिर 350 साल पहले गिराया गया, मान लीजिए इनकी बात सच है, तो ये क्या चाहते हैं कि वो मस्जिद मान गिरा लीजिए करके मतलब मंदिर क्या में है? मान, अभी कोर्ट आप में तो नहीं कहा लॉयर, ना।
मान लीजिए मैं ये कहता तो हूं, गिराया साथ गया, में वो तो नहीं। तथ्य है। ऐसा नहीं हो सकता ना, कि फैसला औरंगजेब, होना आप नहीं, ऐसा वकील तथ्य किसके? नहीं है। औरंगजेब के वकील हैं क्या? मैं आपके कहने से नहीं मानूंगा ना। औरंगजेब के मैं आपके पापों को कहने से क्यों नहीं ढकना? मानूंगा ना, तथ्य क्या है? कोर्ट ये नहीं तय कर रहा है कि मंदिर किसने गिराया, तो क्या वहां वो तो पर पता है औरंगजेब ने मंदिर गिराया, ही उसको था? तो क्या रशीदी जी भी नहीं बचाएंगे। अब आप बचा रहे हैं उसको। मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, 2 मिनट आप मुझे नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं मेरे को नहीं पता था औरंगजेब के लिए टाइम मांग रहे हैं मेरी बात चलिए। जी, बिल्कुल। पूरी कहने देना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इतिहास में कितना पीछे जाएंगे? क्या मंदिर से पहले वहां कुछ नहीं था? हो सकता है मंदिर से पहले क्या चीजें रही होंगी? करोड़ों साल से पृथ्वी है, आप इतिहास देख लीजिए ना, क्या रहा होगा? वो तो खुदाई के बाद पता चलेगा। 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था? हमारा खोद के देख लेते हैं क्या था। हमारा क्या सुप्रीम दिक्कत है? कोर्ट हम तो तैयार है। तो पहले मंदिरें खोद के तो पहले देखते हैं। मंदिरें खोद लेते हैं सारी, मस्जिद खोद के उसमें देखते हैं देखते कोई हैं। मस्जिद है कि नहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सॉरी कह देंगे आपको। कहीं और जगह हम सारी मंदिरें खोद देते हैं ना, शुरुआत मंदिरों से करते हैं, शुरुआत मंदिरों से करते हैं, सारी वो मंदिरें कोर्ट- खोद कोर्ट लेते से तय हैं। होगा, वो सब गुंबद कोर्ट मिल गई तय तो ठीक, वरना हम सॉरी बोल सब देंगे। कोर्ट तय कर रहा है। अगर आपको जीरो कुतर्क करना है तो कुतर्क मेरे पास है, आपसे ज्यादा है, मेरा यही काम है, मेरा पेशा ही है। आप इन्हें तो कहा तब खोद के मंदिर देख लो, खोद लेते अच्छा हैं। चलिए, मेरा सवाल है, रुक जाइए, अब रुक जाइए। मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, एक सारी मिनट, मंदिरें खोदते हैं। एक मिनट, हाजी भाई, रशीदी जी के पास जाना है। मिल गया, नहीं, मैं रोक रहा हूँ। क्यों मिला? सॉरी मंदिर लिखा जा खुदेगी रहा है। ना, पहले मंदिर बनी तो मेरा मंदिर सवाल है, आप खुदेगी वकील सारी। है, मुजीबुर रहमान आप वकील है, ये जो रिपोर्ट पेश हुई है कोर्ट में, इसकी कानूनी वैधता कितनी है? जांच होगी इसके ऊपर, और उनका पक्ष क्या था, दूसरा पक्ष भी अपनी कुछ रिपोर्ट लाएगा, उसमें तो क्या कैमरे फैक्ट। ने गलत अब आप पिक्चर मुझे खींच बोलने ली। दीजिए, आप वकालत ना करें यहाँ कैमरे ने पर। गलत पिक्चर खींच हाँ, ली, मुझे इसका बोलने मतलब इसकी दीजिए, प्रमाणिकता। मुझे अरे बोलने कैमरे ने दें। खींचा है भाई। दूसरा पक्ष के क्या तथ्य इन्होंने सप्रेस किए हैं वो लाएगा। जब खुद रहा था कोई तब नहीं रोकने खुद रहा में था, वो जाके कोर्ट के तब आदेश रुका नहीं पर तुम। भाई कोई होते नहीं तब खोद लेते। अरे तुम्हारे बाबरी पुरखे मस्जिद थे, खोद दी ना। तुम्हारे पुरखे थे। अरे बाबरी में खोद दिया ना। तुमने भाग खोद गए दिया। वहाँ से। खोद दिया ना। औरंगजेब के सामने भाग गए। औरंगजेब के सामने भाग गए। खोदने वालों में बात कर तुम रहे थे, हैं, खोदने तर्कों वालों पे बात में करा करो, इतिहास तुम पे थे, लड़ो। खोदने वालों में, हाँ या ना? अब रशीदी जी आप बोलेंगे। थे कि नहीं खोदने वालों मैं में? एफिडेविट देने को तैयार हूँ, चलो। सुप्रीम कोर्ट में मैं था। चलो आ जाओ, ऑन राइट को मैं था। आ जाओ, मैं गर्व है मुझे तुम्हारा था। एफिडेविट है, मैंने एफिडेविट देने को तैयार हुआ है। था। चलो आओ। मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। तैयार नहीं, दे दो मुझे देखो, अभी। लाओ साइन करता हूँ। अभी दे दो मुझे, अभी दो। अभी दूंगा अभी मैं। लाओ पेन और में कल साइन तुम्हें- करके कल ही देखो, तुम्हें मैं पुलिस था। पकड़ के लेके मैं जाएगी, कहता ढूंढ हूँ, रही है, मैं कह देश रहा हूँ की था। पुलिस ढूंढ रही है उन सबके लोगों को सामने जिन्होंने साइन बाबरी मस्जिद करूंगा। तोड़ी। अरे उनके सब आशीर्वाद पुलिस करो, कह रही है कि साइन हमें वो करूंगा। बाबरी मैंने मस्जिद में खेल खेले, ढूंढ रही है, उनके देश की आशीर्वाद पुलिस, करो। देश अरे का छोड़ो। कानून ढूंढ रहा है, बाबरी बाबरी अरे मस्जिद मस्जिद छोड़ो। तोड़ने लोगों ने वालों खेल को। खेला, अरे उनके आशीर्वाद आज करो। तक, अरे वो मुझे पता है चलिए, अब मरकज साजिद का, रशीदी। 1-1.5 साल से 2 साल से छुपे बैठे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं, मुझे कानून सा- मत पढ़ाओ। साजिद- 2 साल से जमाती भागे हुए हैं चलिए, मरकज अब बस एक मिनट, ऑडियो बंद, साजिद रशीदी, ऑडियो बंद, साजिद रशीदी, ऑडियो बंद, साजिद रशीदी, ऑडियो बंद, हाजे जी, साजिद रशीदी आराम से सुन रहे थे। साजिद रशीदी, सवाल ये है, सच नहीं छुपाना तो सर्वे से क्यों था घबराना? मतलब अब क्योंकि मांग की जा रही है कि अब अगर वो फाउंटेन है तो फाउंटेन का भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पता करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, पता लगे कि फाउंटेन कितना गहरा है या शिवलिंग, तो फाउंटेन की जांच हो जाए, नीचे तक सर्वे होना चाहिए या नहीं? रशीदी जी। देखिए, मैं एक बात बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो युवा बैठे हैं ये हमारा फ्यूचर हैं, हम इनके साथ सामने क्या परोस रहे हैं ये बड़े अफसोस की बात है। हमें अपनी ज़बान को संतुलित रखते हुए कुछ ऐसी बातें इनको देनी चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ना आए कि आगे चलकर ये कहीं ना कहीं भटक जाएं, गुमराह हो जाएं। इनको भी धर्म देखना है और इनको दुनिया भी देखनी है। हम इनके सामने धार्मिक आदमी होकर वो बातें ना परोसें जिसकी धर्म इजाजत नहीं चलिए, देता। रशीद प्रवचन हो गया, अब जिसकी धर्म- अब जवाब पर आते हैं रशीद। अब आपने मेरे जी, प्रवचन जी। को खत्म कर दिया। नहीं, आप जवाब दीजिए, पूरा दीजिए, नहीं, जवाब दीजिए। आपने रशीदी जो जी, लफ्ज बोला है, सर्वे, माफ कीजिएगा, सर्वे, ये सर्वे, लफ्ज इतना सर, सर्वे, इतना सर्वे। गंदा लफ्ज आपने नहीं, बोला है। प्रवचन गंदा नहीं, शब्द नहीं, है, नहीं, प्रवचन इतना- बुरा इतना शब्द है क्या गंदा भाई? लफ्ज आपने बोल दिया। प्रवचन सारी मान्यता खत्म कर प्रवचन दी बुरा उसके शब्द है रशीदी भाई। आप पत्रकारिता के प्रवचन आड़ बुरा में- शब्द है रशीदी आप भाई। पत्रकारिता यहाँ के भी आड़ में- प्रवचन था, सुनिए, वहाँ भी सुनिए, प्रवचन है, सुनिए। इसमें क्या बुराई है? पत्रकारिता की आड़ में महादेव की बात कर रहा हूं। धार्मिक मान्यताओं को खंडित मत कीजिए। अच्छा, प्लीज, ठीक है, प्लीज। हमने आपसे मुझे क्लास आपको नहीं चाहिए, सिर्फ बहरहाल। TRP चाहिए, हमें TRP नहीं चाहिए। टॉपिक सर, सुनिए, टीआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हमें TRP नहीं की क्या चाहिए, फुल हमें फॉर्म है? TRP नहीं क्या है चाहिए। टीआरपी? किसको कहते हैं? अगर क्या आप है? चाहो- टीआरपी की सुनो, फुल फॉर्म क्या है? सुनो। टीआरपी की फुल फॉर्म मैं क्या है? आपको यहाँ पहले से- पढ़ लीजिए, टीआरपी मैं कहते किसे हैं? आपको- पता है नहीं ABCD, टीआरपी चाहिए, टीआरपी। हर बार डिबेट में आएंगे, टीआरपी चाहिए, टीआरपी। टीआरपी की क्या फुल फॉर्म है रशीदी आप भाई? चाहते क्या हैं भाई? टीआरपी की क्या फुल फॉर्म आप है? क्या- बाबा very मिल good। गए, उनको लगा शिवलिंग है, Very आपने good। कहा, कोर्ट आपने जो कुछ नहीं है। फाउंटेन कह दिया वो कोर्ट लीगल कुछ नहीं है, है। आपने जो फाउंटेन का वो नहीं, लीगल कोर्ट कुछ था। नहीं है। हमारा आपका फाउंटेन भाई साहब, इलीगल, हमारा तो- मतलब यहाँ महादेव इलीगल है, फाउंटेन लीगल अच्छा है। सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना। जी जी।
किसी भी झूठ को बार बार बोलने से सच नहीं हो तो जाता। फाउंटेन नहीं बोलेंगे बार बार। हम तो उसको बाकायदा वजू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए तो फाउंटेन ही है। बंद है, रोक दावा दावा तो रोक दिया। दावा दूसरे पक्ष का था, दावा दूसरे पक्ष का था कि हम इसको शिवलिंग मानते हैं। हमारा तो दावा नहीं था कि हमारा फाउंटेन है, दावा तो उन लोगों का था। रशीद आप भाई, हमसे मेरा एक कहें कि सवाल हम तो दावा ले करें कि लीजिए। फाउंटेन रशीद है, जी, हम इधर उधर दावा जा रहे नहीं हैं, कर सवाल सकते। ले रहा हूं आपसे, फिर मैं नमल सवाल किशोर दास जी, लीजिए। सवाल ये है रशीद जी, जब कुछ छिपाना नहीं था, छिपाने का कुछ नहीं है भाई, चोरी नहीं तो क्यों, है ना, ये कह रहे हैं चोरी पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़े गए। मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कुछ छुपाना नहीं है, फाउंटेन है, आली जांच कर लीजिए, ये है ना, तो फिर सर्वे का विरोध क्यों हो रहा था? किसने किया? सर्वे का विरोध हो रहा, रिपोर्ट में भी लिखा गया, पहले दिन सर्वे नहीं हो पाया, इसमें क्यों? भी लिखा गया है। पहले और दिन क्यों नहीं फिर हुआ? इस सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। पहले दिन क्यों नहीं हुआ? सुनिए, पहले दिन जो सर्वे होना था वो एक पर्टिकुलर जगह तक होना था। अच्छा, वहां तक जब वो लोग गए, जब उससे अंदर जाने लगे तो कुछ लोगों ने विरोध किया। ठीक है। फिर बाकायदा कोर्ट में याचिका लगाई गई, एक अर्जी दी गई कि इसका पूरे का सर्वे होना चाहिए। अगले दिन पूरे कोर्ट ने आदेश दिए, ठीक है। किसी ने कोई उसका और एतराज अब नहीं वहां किया। पर डीप सर्वे होना किसी चाहिए, ने एतराज फाउंटेन नहीं का या किया ना। शिवलिंग का? नहीं, सुनिए, किसी ने एतराज अब होना नहीं चाहिए आगे। किया। अगर कोर्ट ऑर्डर देगा तो होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं पूछ अगर रहा हूं, कोर्ट कोर्ट को ऑर्डर ऑर्डर देगा, देना चाहिए। अगर कोर्ट को लगेगा कि इसका डीप सर्वे होना चाहिए तो कोर्ट ऑर्डर देगा। आपके हिसाब से होना चाहिए? मैं कौन होता हूँ? आप तो सच मैं कौन होता हूँ भाई साहब? आप दोनों मैं कौन होता हूँ? और कहा मैं कोर्ट बनारस से ऊपर कोर्ट नहीं में हूँ। आप कोई अगला आदेश चलिए, नहीं नमल आएगा। मैं कोर्ट से अब ऊपर नहीं सुप्रीम हूँ। कोर्ट को सीधी कौन जी, सा बात कोर्ट ये अगर है- ऑर्डर देगा सीधी जी, तो बात होना ये नहीं है, चाहिए। बात ये होती है, कोर्ट अगर ऑर्डर देगा जैसे तो होना हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, समझिएगा इस चीज को, मैं समझाता हूँ, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, किसी पुलिस वाले ने हाथ दिया, हम गाड़ी भगा लेंगे, हम चेकिंग नहीं कराएंगे, चेकिंग नहीं कराएंगे, ये होता ना। कभी कभी कुछ लोग इलीगल काम कर रहे होते हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, किसी पुलिस वाले ने हाथ दिया, हमने गाड़ी भगा ली, पुलिस वाला पीछे दौड़ रहा है, पकड़ रहा है, हम नहीं पकड़ में हाथ में आ रहे, लेकिन जैसे पुलिस वाले ने रोका, हमारी गाड़ी से मैदा भी मिलेगा ना तो ड्रग्स ही होगा। चोरी चोरी मतलब आप बचना क्यों? हो सकता है, हो सकता है, तो शिवलिंग ही है। नहीं वो हो, आप चोर, आपका फिर मतलब आप यही बच हुआ क्यों ना? रहे थे? अगर मैदा भी आप मिलेगा, बच क्यों रहे थे फिर? अगर मैदा भी चलिए, मिलेगा तो ड्रग्स नवल होगा। किशोर दास अगर जी। वो फाउंटेन नवल- भी है तो शिवलिंग ही होगा। सर, आपकी आप नजर कहना में चाहते हैं। फाउंटेन है, मेरी आप नजर ये में कहना शिवलिंग चाहते है। हैं। आप ये कहना चाहते हैं। आपकी नजर में फाउंटेन, मेरी वो कोर्ट तय करेगा, मैं तो नहीं वो कह रहा। कोर्ट तय करेगा, मैं तो आपकी आस्था को चैलेंज वो कर कोर्ट रहा हूं। तय करेगा, मैं आपकी आस्था को मैं भी नहीं चैलेंज चैलेंज कर रहा हूं। करूंगा, मैंने कोर्ट चैलेंज तय नहीं करेगा। आज आपने हमारी नवल आस्था किशोर को दास जी। चैलेंज किया है। किसने? कोर्ट फैसला करेगा। किसने? सर 350 साल पहले। चलिए, अब आप नवल किशोर दास बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फिर आचार्य जा रहा हूं। नवल किशोर दास जी, नवल किशोर दास जी, आस्था को चैलेंज किया है। देखिए, आस्था से कुछ लोगों का कोई वास्ता ही नहीं है। आस्था से वास्ता होता तो आज इस विषय में चर्चा नहीं करते रहते। जिस तरह से मंदिरों को विध्वंस किया, चर्चा करनी नहीं चाहिए। आपको डर हमारे क्यों लगता है आपको चर्चा चर्चा से? नहीं करनी जिस तरह चाहिए। से आपको डर मूर्तियों क्यों को लगता है तोड़ा, चर्चा से? ये कह रहे हैं कि आस्था चर्चा से आपको क्यों डर लेना लगता मैंने है? कहा जिन लोगों सर्वे को से वास्ता नहीं था, सर्वे जो नहीं लुटेरे कराएंगे, थे, कागज नहीं जो दिखाएंगे, लुटेरे चर्चा थे, नहीं कराएंगे, जो लुटेरे थे, जिन्होंने आदेश दिया, जिन्होंने आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ दिया जाए, मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, उनकी बात कर रहा नहीं, हूँ। उनको कहा, जिन्होंने मंदिरों को विध्वंस किया, मंदिरों को तोड़ा, उन्हें आस्था से, क्योंकि अपनी आस्था दूसरे से कोई वास्ता नहीं था, ये दूसरे का वास्ता होता तो यहाँ के तथाकथित तो राजा बन गए थे, तो सबका सम्मान करना चाहिए था, नहीं किया, सब मंदिरों को तोड़ा। और लंबी लाइन है, मैं आपको इन्होंने थोड़ी ना तोड़ा है। इनको कौन कह वो तो रहा है? ये आक्रांता कहाँ ने- के बादशाह हैं? इनको क्यों कहूंगा? ये इन्होंने कहाँ के थोड़ी ना बादशाह तोड़ा हैं? है। जो थे उनको कह रहा हाँ, हूँ, उनको कह रहा हूँ। तो जिन्होंने- आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको क्यों बुरा? वो बाबर औरंगजेब के बारे में बोलते हैं, आपको बुरा लगता है? औरंगजेब तोड़ के आप चला उनको गया। पूर्व नहीं लिंचिंग मानते मेरी तो मैंने हो रही बोला है। ना, आपका कोई लेना देना आप नहीं उसको है। अपना पूर्व नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? लिंचिंग मेरी आप क्यों हो उनको रही है? पूर्व क्योंकि नहीं आप मानते तो मैं क्या करूँ? देखिए, मैं मेरा तो ये आपको मानना नहीं है, जोड़ रहा। औरंगजेब आप जबरदस्ती उनको अपना पूर्व नहीं मान रहे तो मैं क्या महाराज करूँ? जी, मैं नहीं मानता हूँ, आप महाराज क्यों जी, चुप हो रोज नहीं मान रहा हूँ। आप यही फिर क्यों चिढ़ रहे हो? महाराज फिर जी, परेशानी देखो। क्या है? क्यों चिढ़ रहे हो? आचार्य हम जी, ये कह रहे हैं कि हमारा ज्योतिर्लिंग है और शास्त्रों में वर्णित है, वही है। आप जरा सोचिए, आज आपको पूरे समाज को सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए कि जो तथाकथित थे, जो तथाकथित लुटेरे थे, उन्होंने गलती की। अरे सुन तो लो, फिर पछ क्यों ले रहे हो? रशीदी जी, या आप तो भी पछ उसी मत के लो, लिए लड़ रहे हैं ना, पछ ले लो तो उसी के सॉरी लिए लड़ रहे हैं। बोलो, मांगना चाहिए। नहीं तो- पछ ले मत लो यार, पछ ले तो सॉरी बोलो कि सर। उन लोगों ने गलती की, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। तो जहाँ उन्होंने लोग की बुजुर्ग माफी करे। ये क्यों मांगे? नहीं, ये तो पक्ष क्यों ले रहे हैं? नहीं, पक्ष ले ले फिर। सर, 10 ये तो सेकंड कहे उन्होंने दीजिए। गलती की थी। अमन जी, ये तो अमन कहे जी, से गलती की। अमन अपना जी, पूर्व या तो मेरा पूर्व नहीं माने, संवैधानिक अधिकार है। नहीं माने तो कहो उन्होंने गलती की थी। नहीं, वो औरंगजेब कहे के उन्होंने बाद थे। को छिपाना वो संवैधानिक कहे अधिकार कोई लेने देने नहीं था। अमन जी, उन्होंने मूर्ति तोड़ी तीन बार, तीन बार। हाँ, एक अब जरा हमें बता दीजिए, 1169 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था कि मस्जिद तोड़ा था? क्या तोड़ा था? इतिहास पढ़ो, आप तो पढ़े लिखे लोग हो। ये 1100 औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी ही नहीं। 1169 में मंदिर औरंगजेब ना, नहीं वैसे- था, 1559 में नहीं, था। क्या तोड़ा था अरे उसने? नहीं, क्या तोड़ा था? गौरी, पढ़ा ही नहीं है। क्या तोड़ा था? तो आप पीएचडी करे हुए हैं, क्या हो गया आपको? श्वेत नहीं,
क्या था? रशीदी जी बचा लीजिए, क्या आप तोड़ा फंस रहे हो, था? बचा लीजिए थोड़ा। औरंगजेब ने क्या तोड़ने वो का पीएचडी किया करके था? आए, पता ही नहीं है। 1169 में क्या औरंगजेब था ने वो? तोड़ा था। नहीं, अरे औरंगजेब का शासनकाल 1169 औरंगजेब नहीं बोला उन्होंने, मंदिर तोड़ा, काशी पर पहला हमला। अरे औरंगजेब नहीं बोला भाई, औरंगजेब बोल रहे हैं। औरंगजेब नहीं बोला। औरंगजेब नहीं, 1169 में औरंगजेब 1559 में 1169 में क्या टूटा? 1100 नहीं बोला। मस्जिद टूटी क्या? मस्जिद टूटी थी क्या? मंदिर टूटा नहीं टूटा? मंदिर टूटा नहीं टूटा? अरे मंदिर टूटा नहीं टूटा? क्या टूटा था? क्या टूटा था? 1670 में क्या टूटा था? 500 साल का आदमी अरे जिंदा क्या रहे। टूटा था? 3 बार मंदिर तोड़ा, 3 बार। महाराज जी एक 3 मिनट, बार मंदिर तोड़ा। और जिस वक्त मंदिर तोड़ने की आप बात कर रहे हैं वो बनारस में कौन था? जय सिंह था। तुम्हारा रिश्तेदार था क्या? औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेटर जय सिंह था। जय सिंह के सामने कहा जाता जय सिंह ने मंदिर तोड़वाई। बनाया जाएगा। सर मुझे 10 सेकंड, अमन जी, अमन जी, ये देश में संविधान है। जय सिंह हिंदू महात्मा था। जी, महाराज जय जी, सिंह हिंदू महाराज था। जी सुनो सुनो, देखो था ना भाई, हिंदू? अरे जय सिंह हिंदू था ना, तो? जो औरंगजेब का तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर था क्या लगता बनारस था? में। अरे सुन तो लो भाई, इसके बारे में बिहार क्या में उसने मंदिर सुनो। देखिए तोड़वाई? बोलो। एक मिनट इनका क्या लगता था? नहीं, किसी वो मुसलमान ने तोड़ा था? 1100 जय सिंह ने तोड़ा। उसका कोर्ट के आधार पर 1194 में शादी का बदलाव हो रहा है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने भी हाँ, काशी मंदिर तोड़ा था। 3 बार टूटा पढ़ है। लीजिए, 3 बार तोड़ा। 1100 नहीं, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, बार। मोहम्मद गौरी, अरे मोहम्मद गौरी 1669 में नहीं, कौन था? 1194 काशी पर 3 बार हमला हुआ, 1669 कौन था? करो, कवर मत करो। 1669 कौन था? 3 बार हमला हुआ। अच्छा हुआ था, अमन जी, हुआ था, हुआ था, अमन जी, अमन जी, मंदिर देखो तोड़ा था। कौन था? तुम्हारा रिश्तेदार था क्या? औरंगजेब ने, मंदिर नहीं तोड़ा। तो ये किसने तोड़ा भाई फिर? देखो मेरी बात सुनो मोहम्मद भाई, गौरी बता रहे हैं ना। नहीं नहीं, मोहम्मद गौरी 1194 तो 16 औरंगजेब ने भी तोड़ा। पढ़िए ना, काशी पर इतनी बार आक्रमण हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। तो बता दो। उन्होंने कहा औरंगजेब जैसे चोर औरंगजेब पर लुच्चे और चक्कों ने तोड़ा था, ये कह रहे चाहे हैं। अकबर हो, चाहे गजनी हो, चाहे औरंगजेब हो, ऐसे लुटेरे थे। अमन जी सुनिए, देश को लूटा। औरंगजेब के टाइम में ये मस्जिद ये लोग मगर एक रिक्वेस्ट है सुनिए, आपसे, ये लोग साध्वी जी, अपना औरंगजेब वक्त के बारे में नहीं मत बोलिए, बुरा लग रहा है उधर। सर चाहे सर 10 औरंगजेब सेकंड, हो, 10 चाहे सेकंड, बाबर हो, चाहे गजनी हो, ऐसे मंदिर हट सकते हैं। औरंगजेब तारीख सही है, 1194 में मोहम्मद गौरी ने मंदिर तोड़ा काशी। काशी में मोहम्मद गौरी। सर तारीख पे बाद में जाएंगे सर, पहले 10 सेकंड एक बात कहने दीजिए। चलिए कोर्ट करेगा अजय कोर्ट। गौतम, अजय गौतम, साक्ष्य अजय के गौतम, आधार अजय पर। गौतम, देखो 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 अजय गौतम, फिर देखो सर शोएब और मुजीबुर भाई आ रहा हूँ। सर देखो मुझे इनकी पीड़ा सर समझ में आती है। देखिए हम लोग तो विक्टिम हैं ही हैं, ये हमसे ज्यादा विक्टिम है। हमारे तो देखो घर लूटे गए, मंदिर लूटे गए, महल लूटे गए, हमारा नरसंहार हुआ। अरे अबे आप सुन तो लो, देखिए गलत बात बीच है, में देखो। ये गलत है ना। अब बीच देखो में नहीं देखो सुनो सर हमारा तो मॉनेटरी लॉस हुआ। कहाँ थे पूछो इनसे। अरे एक कहाँ थे भाई यार साहब? 10 सेकंड कौन से सुन तो लीजिए, 10 सेकंड रुक जाओगे। राजा थे आप? हमें इस्लाम का वास्ता है, 10 सेकंड इस्लाम का वास्ता है, 10 सेकंड चुप। कौन सी रियासत के राजा थे आप? 10 इस्लाम का वास्ता है तुम्हें कुरान का वास्ता है, 10 सेकंड चुप होकर सुन लो। राजाओं का महल था। राजा कहाँ रहते थे? देखो मंदिर में रहते थे सर, क्या? देखो मैं जनता को राजाओं का महल जनता को एड्रेस कर सर ये गलत बात है ना सर, कमेंट दे रहे। नवल जी, मैं हैंडल कर रहा हूँ, फिर मैं साध्वी जी के सर, पास देख, जाऊंगा। ये- प्लीज सर, देख, रशीदी जी, राजा आप भी महलों में समझा रहे हैं, रहते थे ना। सुन तो लीजिए। आप बोलेंगे, राजा महलों में मुजीबुर रहते रहमान थे। बोलेंगे। देखिए सर हमारे तो मंदिर लूटे, हमारे घर लूटे, लेकिन देखो सर मेरे से ज्यादा विक्टिम तो ये 4 हैं। इनका तो धर्म ही लूट लिया, इनके 4 कोड़े पड़े, मुसलमान बन गए। मैंने तो अपना जजिया दिया, तीर्थ यात्रा महसूस दिया, सारे कष्ट का ये कोड़े भी खाए, मैंने धर्म नहीं छोड़ा। मैं हिंदू थे मेरे पूर्वज और मैं गर्व से हिंदू। इनको देखिए नहीं, वो सर, ये की बात 4 कर कोड़े रहे पड़ के बने हुए मुसलमान पूर्वजों की बात कर रहे हैं। ये 4 कोड़े बिल्कुल गर्व होना चाहिए। सही मुसलमान बात है। बना लो, कोड़े मत मारो। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 4 कोड़े पड़ के मुसलमान बने हुए लोग हैं। मुसलमान हो जाएंगे। हमारा तो हो गया, 3 में ही हो जाएंगे। धर्म मतलब ऐसा हुआ था, मतलब वो सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ था। इनका तो धर्म चला गया। ये 4 की जरूरत नहीं अरे पड़ेगी। जजिया दे, अगर जजिया दे दिया होता ना, 4 कोड़े खाली होते। अजय गौतम जी, बैठ जाइए। मैं सुनिए अजय ना, गौतम जी, बैठ जाइए, सर, बैठ सर, जाइए। सुनो तो सही। मैं- अगर मैं- 4 मुजीबुर रहमान, कोड़े खाली होते ना, तो आपका नाम रामलाल होता और श्याम आपके बगल में बैठा है। आपके बगल में श्याम, उधर बिरजू बैठा है। यही नाम होते आपके। अगर 4 कोड़े औरंगजेब के खाली होते। 4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस बिरजू से पहले पूछो, मुजीबुर बिरजू रहमान से। आराम से सुनते बिरजू हैं। से सिर्फ 2 में। पूछो, 4 कोड़े खाली सिर्फ होते 2 तो में, बिरजू सिर्फ 2 बैठा होता बगल में। में, सिर्फ 2 में अब हो एक जाओगे। मिनट, नहीं, नहीं। 4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये हुआ था। वजू में रशीदी सिर्फ भाई, ये मतलब ये वही हुआ है, था।
मैं ये बता हुआ इब्राहिम लोधी का घोड़े पे बैठ के आए थे या यही क्या कन्वर्टेड मुसलमान है? अरे हमारे आए घोड़े पे, अरबी घोड़े पे, बस हमारे आए अरबी घोड़े पे। मुजीबुर रहमान एक मिनट हाजी भाई एक मिनट बस करिए ना अजय गौतम जी, अब हो गया ना अजय गौतम जी, बैठ जाइए। जम्मू में रहते थे अफगानिस्तान में, या महल बनाएंगे, ये महल बनाएंगे, ये मुजीबुर तंबू में रहने वाले लोग। मुजीबुर रहमान अच्छा अरे आपने हमारे बात पैसे से बना है, हमारे हिंदुओं के पैसे से बना है। ऑडियो बंद ऑडियो बंद ऑडियो बंद ऑडियो बंद बस हो गया। ये ऑडियो ऑन एयर है, ये ऑडियो ऑन एयर है, बस खत्म, ऑडियो बंद है, आवाज नहीं जा रही आपकी। मुजीबुर रहमान एक मिनट आप बोलिए, अब ऑडियो नहीं जा रहा भाई देखिए एक छोटी ऑडियो बंद है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा। ये देश के अंदर के इतिहास में पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, जो बाबरी मस्जिद के जजमेंट के अंदर, कि जो ये वर्शिप एक्ट है इसकी ऐसी जरूरत है कि इसके बिना जो है देश का सेकुलर करेक्टर नहीं बना रह सकता। इतिहास के वर्शिप एक्ट कहां से आ गया? फाउंटेन है, डर क्या है? नहीं पहले फाउंटेन है ना, वो तो डर क्या है? जानना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैन नॉट बी रिमेडिड। अंदर ही अंदर पता है शिवलिंग, इसलिए वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। उसको नहीं भूल जाइए, मैं एक मुद्दे की शुरुआत कर रहा हूं। ये कोर्ट का मिस्टेक है, जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर वाराणसी, उसकी ये मिस्टेक है। अच्छा, कोर्ट मिस्टेक कर रहा है। एग्जैक्टली, ये अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स उसने स्टार्ट की है और ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहुत जल्दी ये बंद हो जाएंगी। ये अनलॉफुल है, कोर्ट ने गलती करी है। बिल्कुल कोर्ट ने गलती करी है। ये इलीगल अनलॉफुल कोर्ट का फैसला illegal है। अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स है ये, अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स है। एग्जैक्टली, बिकॉज अगेंस्ट कोर्ट का फैसला गलत है, कोर्ट गलत नहीं, कार्रवाई कानून क्या है देश का ये बताइए ना आप। अमन जी आप बता ये दीजिए कोर्ट मुझे। से ज्यादा आपको पता है? नहीं बिल्कुल पता है मुझे, कोर्ट से ज्यादा हम आपको असिस्ट पता करते है। हैं। यस, कोर्ट को असिस्ट हम करते हैं। कोर्ट के फैसले को तो कोर्ट से मानेंगे ज्यादा ना हमें पता होता है। रशीदी जी। कोर्ट का फैसला मानना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन कोर्ट को ज्यादा जानना वो अलग चीज है। हम कोर्ट से ज्यादा जानते हैं, जज से ज्यादा जानते हैं, और हम बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। बोलिए तथ्यों पे जो है जज शोएब, फैसला अब एक देता मैं है। ऑडियो नहीं जा रहा, मैं आऊंगा सबके पास। शोएब देखिए अभी एक भाई साहब जिनका जमुना पार में एक टीने का महल है, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ से औरंगजेब ने ऐसा कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। औरंगजेब कौन है? बादशाह इंडिया का औरंगजेब है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्रूर आक्रांता, क्रूर आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत। अरे भाई आपके औरंगजेब औरंगजेब रशीदी जी, आप दुनिया में जिल्लत हो रही है इसी डकैत बनाने की। इसी भाषा पर औरंगजेब के दुनिया में जिल्लत हो रही है लिए तुम्हारी। मैं तो सर डंके की चोट पर बोलूंगा औरंगजेब इसीलिए के तुम्हारी लिए पहुंच गई सिखों पोजीशन के 150 पे पहुंच गई सिखों के पोजीशन गुरुओं के साथ क्या मीडिया किया? की पूरी दुनिया में, भारत की मीडिया की ये औरंगजेब, ये सारे पता नहीं औरंगजेब फैन। औरंगजेब इतिहास, औरंगजेब इतिहास। सुने एक मिनट, औरंगजेब कौन था? पहली बात तो औरंगजेब कौन था? इतिहास बान जान लो। औरंगजेब इस देश का शासक था, जैसे अशोका थे, बाकी शासक थे। वो क्रूर भी एक शासक। शासक, आक्रांता, क्रूर, ग्लोरीफाइड डकैत। आप बोलेंगे या मैं बोलूं? नहीं नहीं, तो आप बोल लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। अगर आपने मेरा पक्ष जानना चाहा तो मैं बता दूं, 1585 में अकबर के फरमान पर राजा टोडरमल, जो उनके 9 रत्नों में से एक 9 रत्न थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का बनाया वहां पे, जो अब स्ट्रक्चर है। क्यों बनाना बाद पड़ा? में टूटा था। क्यों बनाना पड़ा था? टूटा था इसका। सुनिए, बाद में 1883 में अहिल्याबाई होलकर ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, वो भी सबको पता है। 1669 में 1659 में अकबर ने ये फरमान जारी किया, जो ऐने अकबरी में लिखा हुआ है, ये जहांगीरी में लिखा हुआ है, कि उसने कहा काशी के जितने मंदिर है उसकी सुरक्षा की जाए। और ये कहते हैं कि जहांगीर जो है 1.5 मन जो है जब तक जनेऊ नहीं जलाते थे तब। अरे भाई 1.5 मन जनेऊ का आप भार समझते हैं? लगभग 1.5 लाख लोग उस वक्त, अगर 1.5 लाख लोगों को रोज वो यहाँ से मुसलमान बनाता था तो कोई हिंदू बसता ही नहीं। बहादुर शाह जफर के टाइम में 70% हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में 70% हिंदू थे और 30% मुसलमान थे। अगर वो यहाँ से इतने आक्रांता थे और सबको यहाँ से मुसलमान बना देते थे तो भाई यहाँ से सारा मुसलमान देश हो जाता है। एक मिनट, दरअसल वो ये हाजी भाई आप ही बोलिए, नैरेटिव लेकर के आते हैं करके मैं पहले आपके पास आया, फिर उधर जाऊं। देखिए मुद्दे के ऊपर रहना चाहिए। इतिहास की जब बात करेंगे तो किसी राजा की आएगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है सबसे, उसकी अवहेलना न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कल लगा दिया कि 3 बजे से पहले कोर्ट भी इस पर फैसला नहीं करेगा, तो हमारे आपकी किसी की इसमें हिम्मत सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। 99 सारे हिंदुस्तानियों को करने जा रही हाजिक तो भाई, देश के संविधान में हाजिक भाई, आस्था नहीं रहेगी। 1994 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं, सही है गलत है?
सुप्रीम कोर्ट है नहीं, हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट 1994, मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं, सही है गलत? अभी एक सेकंड में पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान। इस्लाम के एतबार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया उसको आप अपने एतबार से। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मस्जिद बिना मस्जिद के नमाज नहीं होगी। इस्लाम मस्जिद में अब सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, नमाज मस्जिद का ही हुक्म है। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कहा कोर्ट कि ज्ञानवापी मस्जिद की इसलिए कह रहा हूं। स्थिति बरकरार जी, रहेगी। जी, 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 जी। 1937 में दीन मोहम्मद के केस में जी। कोर्ट ने कहा कि ये मस्जिद ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा, अमन जी देखिए, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा। एक मिनट, अजय गौतम जी, साध्वी जी बोल रही है, साध्वी जी बोल रही है। चलिए, कौन था बता दो, वक्फी का नाम बता दो। ऑडियो नहीं जा रहा, एक मिनट। वो प्रोड्यूसर की भूमिका में रशीदी जी। चलिए, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, जी जी, चले और जी, चलिए, 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 तुम्हें सब पता है, हाँ। बम बनाना तुम्हें पता है, औरंगजेब चलाना तुम्हें पता है, औरंगजेब तुम्हें पता है, हमें कुछ पता ही नहीं। शोएब जी हो गया, शोएब जी, एक मिनट, शोएब जी हो गया, प्लीज हो गया, शोएब हो गया साध्वी जी, शोएब जी। जल्दी, देखिए, साध्वी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये लोग अपना होमवर्क ठीक से नहीं करके आए हैं। उसका कारण ये है, मैं आप बता बीच में रही हूँ नहीं, क्यों आप नहीं शोएब, करके आए प्लीज, हैं, प्लीज नहीं। क्यों नहीं करके आए हैं, मैं आपको बताती प्लीज, शोएब नहीं। हूँ। भारत का युवा यहाँ बैठा है और हम चाहते हैं कि भारत के युवा को डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ना पता चले, हमारा गौरवमयी और स्वर्णिम इतिहास आपको पता चले, जिस पर आपको भी प्राउड हो। आप बाहर बता सको कि हमारा इतिहास कितना महान है। और यहां पर औरंगजेब जैसे क्रूर, नृशंस और बर्बर शासक को ये लोग अगर महिमा मंडन करेंगे तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। सेकेंडली, ये जो शोएब जी ने अभी बोला 1585 में 1500, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आप बस बोलते हैं और निरंतर बोलते हैं, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते शोएब जी। चलिए, शोएब जी की एक खास बात आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर अभी आरोप लग रहा है कि कोर्ट कमिश्नर जी ने भी लीक करा है, शोएब जी ने ये मुझे परसों एक चैनल पे वीडियो दिखाई कि वो 4 महीने से इज डूइंग द राउंड, 4 महीने से फ्लोट हो रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं। एक और बात बता दूं, एक और बात बता दूं, अमन जी ने ये कोर्ट में कहा कि इन्होंने चैनल पे शोएब जी तो बोलेंगे, लिहाजा इसको हटा शोएब जी दिया तो जाए। बोलेंगे, वो अजय थोड़ी मिश्रा को सुनेंगे, कोर्ट कमिश्नर क्योंकि से वो हटा सुनने की दिया उनका गया। आदत मुझे है। वाइंड अप करना है, टाइम हो गया। कहाँ सुनने की आदत है? आपको क्या पता है? आप बस बताइए। मैं एक लास्ट बात बोलूंगी, और क्यों हटाया? अमन जी, मैं एक लास्ट बात बोलूंगी कि 1585 में अमन जी ओके, मैं एक लास्ट बात बोलूंगी कि 1194 में मोहम्मद गौरी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ा, क्योंकि काशी प्राचीनतम है और वहां पर ज्योतिर्लिंग है। और 1294 में गुजराती व्यापारी ने बनवाया, 1447 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने तोड़ा, 1585 में टोडरमल ने बनवाया। ये इनको नहीं पता है, लेकिन हमारा गौरव इतिहास हमें पता है। मंदिर हमारा है और मंदिर हमें चाहिए। रशीदी जी, बस एक आखिरी सवाल है। रशीदी जी, ये जो पूरी कानूनी बहस है, लड़ाई है, बार बार ये सवाल है, हाँ लूंगा। रशीदी जी, ये सवाल ये कि ये लड़ाई ये सब खत्म हो सकती है अगर सपोर्ट से चीज हो। आपको नहीं लगता है कि भाईचारे की एक मिसाल पेश की जा सकती है? सबका ऑडियो बंद है, सिर्फ आपका ऑडियो रहेगा। रशीदी जी, आप सिर्फ आपका ऑडियो है, बोलिए दीजिए, बोलिए। नहीं, वो नहीं जाएगा, बोल दीजिए, ऑडियो से भी ये जा रहा है, आप बोलिए। देखिए बात सुनिए। सवाल ये है, बाबरी मस्जिद केस में भी इस तरह के प्रयास हुए कि बैठकर इसको सुलझा लिया जाए। बिल्कुल। जो मामला कोर्ट में चला जाता है वो बाहर बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता। कोर्ट के जाने से पहले अगर कोई मामला हो तो उस पर बात की जा सकती है। हो जाता तो बेहतर था, की जा सकती थी। बिल्कुल ठीक है, की जा सकती। ठीक। कोर्ट में जाने के बाद कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब्सिडी हो जाता है। मामला जो भी कोर्ट में है देखा जाएगा। तो मथुरा से पहले भी हो जाए, अगर हो जाना चाहिए शायद, वो भी कोर्ट में है। वो भी कोर्ट में ना चला जाए। कोर्ट में ऑलरेडी, हाँ, वो उसके भी सर्वे की मांग हो रही है। कोर्ट में है, वो ताजमहल कोर्ट में है। बिल्कुल सही। चलिए, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया।